नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों हमारा 2 दिनों से मैथ के अंदर रेशो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था अभी। इसी के साथ हम जैसे हमारा आज तीसरा दिन होगा, इस रेशो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। यानी इसमें कुछ और हम हाई क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और 1 से 2 दिन फर्दर यानी जो आने वाले हैं उसमें हम इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर देंगे भाई। और इसके साथ प्यारे दोस्तों मैंने परसेंटेज की 7 से 8 पार्ट की कंप्लीट वीडियोस बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे भाई वो सभी आपके RS अग्रवाल मैथ से होंगे भाई। मुझे आशा है आप सभी के पास RS अग्रवाल का मैथ है, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए भाई। यदि किसी के पास भी मैथ नहीं है RS अग्रवाल का, जो मैं क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा तो उनका PDF के रूप में लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से यहाँ से वीडियो देखकर उनकी प्रैक्टिस लगा सकते हैं भी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, रेशो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और हम थोड़े से बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे भी। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई। इसने दिया है 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:3, 3:2, 7:4 के अनुपात में। तो क्या किस पात्र में पानी के सापेक्ष में दूध की मात्रा बतानी है आपको सबसे कम है। ठीक है ना। यानी देखिए कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को। अब पहले तो इन 4 पात्रों में जो रेशो है दूध और पानी का वो लिख लेते हैं भाई। एक हो गया अभी आपके पास कंटेन, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चौथा। पहला जो कंटेन है यानी जो पहला पत्थर है उसमें दूध और पानी का रेशो है भी आपका 5:3। जो दूसरा पत्थर है उसमें दूध और पानी का रेशो आपका 2:1। और तीसरा जो पत्थर है उसमें दूध और पानी का रेशो है 3:1। और चौथा है भाई आपके पास, सॉरी ये 3:2 था। एंड फोर्थ है आपके पास 7:4। अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यानी क्या बताना है कि भाई किस कंटेन में दूध की मात्रा सबसे कम है भाई। अब देखिए ये क्या है भाई, 5 यूनिट आपके दूध को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये 2 यूनिट दूध को, ये 3 दूध को, ये 7 दूध को रिप्रेजेंट करेगा। अब पहले नंबर पे मैंने देखूं कि भाई दूध की मात्रा कितनी है पहले कंटेन में, आप बोलोगे 5 यूनिट। कितने हिस्सों में से, 5 3 8, आप बोल दोगे 8 हिस्सों में से। अब मैं देखूं सेकंड कंटेन में दूध की मात्रा कितनी होगी, 2 भाई। कितने हिस्सों में से, आप बोलोगे 3 में से। एंड इसमें देखूं मैं 3 हिस्से कितने में से, 5 में से। एंड लास्ट में मैं देखूं कितनी है, आप बोलोगे 7 हिस्से किस में से, 11 में से। ऐसे बोलोगे। बट क्या है भाई, आपको ये चीज भी देखनी है कि जो हमारा जो क्वेश्चन है मेनली कि भाई किस में दूध की मात्रा सबसे कम है। देखिए यदि इनका जो डिनोमिनेटर है यानी ये हर है, यदि सेम होता हम इजीली से बता सकते थे कि भाई हाँ इस पात्र में दूध की मात्रा क्या होगी, सबसे कम होगी भाई। देखिए इसके निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया इस टाइप का क्वेश्चन कि जो भी इनमें डिनोमिनेटर में है मीन्स हर में है, इन सभी का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद सोल्व हो जाएगा। या मैं आपको एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ कि भाई जितने भी ये फंक्शन है आप इनकी सभी की 100 से मल्टीप्लाई कीजिए भाई। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से दूध की जो परसेंटेज निकल के आ जाएगी भाई, तो उसके आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं इसमें सबसे कम और सबसे ज़्यादा दूध की मात्रा निकाल सकते हैं। मीन्स मान लिया मैं सभी फंक्शन को यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 100 से और यहाँ भी इस फंक्शन की 100 से। हम इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 4 दूनी 8, 25 से कैंसिल होगा और 25 पंजा 125 बट्टे में 2, और जिसे हम लिख सकते हैं 2 छिके 12, 2 दूनी 4 यानी 62.5%। यानी पहले में जो यदि हम बात करें कि दूध का परसेंटेज इतना है भी, ठीक है ना। ऐसे हमको इसमें चेक करना है ये कितना बनेगा 200। 200 को हम किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। जब 200 को 3 से भाग किया जाता है तो परसेंटेज में समथिंग वैल्यू क्या बनेगी आपकी
3 छीके 18, 2 बचेगा, 3 छीके 18, 2 बचेगा, मतलब 66.6% के समथिंग आ जाएगी भाई आपकी। ऐसे अब इसको सोल्व कीजिए भाई। अब इसको आप सोल्व करोगे कितना बनेगा, 5 दूनी 10, एक जीरो पर जाएगा तो 20 दिया, यहाँ से दूध की परसेंटेज आ गई 60%। यहाँ से सोल्व कीजिए, देखिए 700 हो जाएगा, 700 को आपको 11 से डिवाइड करना है तो कितना बनेगा, 11 छीके 66 यानी 4 बचेगा, और 11 तिया 33 यानी 63 पॉइंट समथिंग बनेगा आपको। अभी देखो यहाँ से हम इन परसेंटेज के आधार पर सबसे कम सबसे ज़्यादा निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था सबसे कम का, अब इसमें से मुझको बताइए चारों में से सबसे कम क्या दिख रहा है आपको, आप बोलोगे 60% वाला। मीन्स जो ये होगा रेशो, थर्ड जो कॉन्टेन होगा भी, यानी तीसरा जो पत्र होगा ना, उसमें दूध की मात्रा क्या रहेगी आपकी, सबसे कम रहेगी। जो ये 3:2 वाला है सबसे कम। और सबसे ज़्यादा पूछ ले तो अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है अभी आपको, आप बोलोगे ये वाला 66.6% वाला, मतलब दूसरा पत्र। तो ये भी क्वेश्चन पूछ ले अगर इसमें, तो यानी सबसे ज़्यादा कौन से पत्र में रहेगी आपकी, दूसरे कंटेंट में, दूसरे पत्र में भी। तो बस आपको इतना ही बताना था इस क्वेश्चन में कि भाई कम किस में होगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं भाई। और एक तरीका ये है प्यारे दोस्तों कि आप इन सभी का जो हर में है, डिनोमिनेटर में है, एलसीएम लेके, ठीक है ना, जो एलसीएम आएगा भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में कर करके लिख देना इन सभी का, जो कैंसिल करने के बाद आएगा वो यहाँ वैल्यू टेक देना, उससे भी आप निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है किस तरीके से निकाल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, वो है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। पहले जितना दिया गया है वो लिख लेते हैं अभी, यानी कुल मिश्रण कितना दिया गया आपको, वो था आपके पास 60 लीटर का। उनको इस 60 लीटर में जो दूध और जो पानी है, इन दोनों का जो रेशो है वो गिवन था 3:1 में, यानी 3:1। अब इसको आगे सोल्व बाद में करेंगे, तो पहले तो हम यहाँ इस रेशो से एक्यूरेट अमाउंट निकाल लेते हैं कि भाई दूध कितना होगा और पानी कितना होगा। अब देखिए दूध कितने हिस्से था, 3 हिस्से, किस में से, 4 हिस्से में से, मतलब मैं यहाँ 60 का क्या कर दूँ, 3/4 कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, दूध की मात्रा निकल के। तो इसको मैं सोल्व करूंगा, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, 15 तिया 45, मतलब 45 लीटर तो क्या आ गया मेरे पास, दूध की मात्रा निकल कर आ गई। टोटल 60 था, 60 में से मैं 45 को माइनस कर दूं तो आप क्या बोलोगे, 15 लीटर मेरे पास पानी आ गया है। या फिर आप कैसे करो, टोटल 60 था और इसमें से एक हिस्से क्या था, पानी था, टोटल हिस्से कितने थे, 4 थे, इसको आप कैंसिल करोगे, 15 एकम 15, तब भी आपका यही आएगा। मतलब किसी तरीके से कर लो भाई। अब हम आगे अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, इसने क्या बोला है, तो भाई इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना और पानी मिला जाए। देखिए नोट कीजिए, इसमें दूध के बारे में कुछ नहीं बोला है। जब नहीं बोला है तो ये आपका कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा भी, मीन्स कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कितना और पानी मिला जाए, मैं मान लेता हूँ इसमें x लीटर और पानी मिला जाए। तब जब मैंने इसमें x लीटर पानी और मिलाया इस पानी में, तब यह मिश्रण कितना हो गया पानी का, आप बोलोगे 15 प्लस में x। नुका कितना और पानी मिलाए जाने पर यह रेशो 2:1 हो जाएगा भी। तो मैंने मान लिया था भी x लीटर और पानी मिलाने पर, तब जो आगे दिया है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखिए दूध कितना था मेरे पास, 45 का 45 था, कितना और पानी मिला दिया मैंने अब इसमें, अब बोलोगे x लीटर और मिला दिया, 15 तो था बट मैंने x और मिला दिया। नुका ऐसा करने पर जो ये रेशो कितना बढ़ जाना चाहिए था, इन्होंने गिवन था 2:1। 2:1 का मतलब होता है 2/1। बस अब इसको आप सोल्व कीजिए। सोल्व कैसे करोगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो भी अपनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक की करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वैल्यू पे। अब यहाँ से 15 दूनी 30 प्लस में 2x, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, मीन्स 5 और 4 में से 3 गए 1, यानी x की वैल्यू 2x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी भाई,
15 लीटर भाई। अब यहाँ से आपको दो x की वैल्यू नहीं चाहिए, ओनली किसकी चाहिए थी, x की। तो x की कैसे निकलेगी, ये मल्टीप्लाई में तो दो उधर जाके डिवाइड में, मतलब कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 15 का आधा 7.5 लीटर। मीन्स यदि मैं इसमें 7.5 लीटर और पानी मिला देता हूँ तब जाकर उनका रेशो है ना 2:1 होता है अभी। तो अभी तो आपको यही निकालना था इसमें, तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इन्होंने बोला 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। अभी पहले ही जो दिया है वो लिख लेते हैं। मिश्रण कितना दिया है अभी आपको, आप बोलोगे 35 लीटर का। अब इसमें भी क्या है आपका, दूध और पानी का अनुपात दिया है अभी, वो कितना गिवन था, 5:2 भी। पहले इसको हम सोल्व करते हैं कि भाई इस मिश्रण में दूध कितना होगा और पानी कितना होगा इस रेशियो के अकॉर्डिंग। अब देखिए टोटल मिश्रण कितना था, आप बोलोगे 35 लीटर था अभी। इसमें दूध कितना था, 5 हिस्से था, किस में से, 5 और 2 7 हिस्सों में से। तो सोल्व करोगे आपके पास कितना आ जाएगा दूध निकल कर, आप बोलोगे 25 लीटर हमारा दूध की अमाउंट आ जाएगी भाई। अब बात करें कि भाई पानी कितना होगा, 35 से आप 25 को माइनस कर दो, या फिर 2 हिस्से है पानी, किस में से, 7 हिस्से में से, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इसको सोल्व करूँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 गए 1, यानी 10 लीटर मेरे पास क्या आ गया, पानी निकल कर आ गया अभी। आगे पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, दूध के बारे में बोल रहा है, तो मैंने ये डाल दिया 5 लीटर दूध, तब दूध कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 30 लीटर हो जाएगा अभी। अच्छा, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। अब इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं गया, तो मतलब हम इसको कांस्टेंट का कांस्टेंट लिखेंगे। अभी पूछा क्या गया था, जब ये नया मिश्रण बना ना, तो इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, आप क्या बोल दोगे, 1:0 से 1:0, एल से आपका एल कैल्सियम मीन्स 3:1। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपका क्या आ जाएगा, 3:1 भाई। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, दो बर्तन है आपके पास ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3, 2:3 के अनुपात में है। अभी अब देखो मैं यहाँ दो कंटेन लिख देता हूँ, एक बर्तन तो ए है और सेकंड जो बर्तन है वो आपका बी दिया गया। अभी ए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात गिवन है आपको 5:3, और बी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना गिवन आपको 2:3 भी, इन 2:3 है भाई। अगर इस मिश्रण को किस अनुपात में मिला जाए भाई, कि भाई नए मिश्रण में आधा दूध और आधा ही क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए भाई। क्या बोल रहा है, आधा ही दूध और आधा ही पानी होना चाहिए भाई। मैं मान के चलता हूं भाई इस मिश्रण को हमारा x:1 में मिलाया जाता है भाई। देखिए एक बार थोड़ा अलग लगेगा, ठीक है ना, जैसे आप 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे तो इस तरीके से हमारे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो और कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे भाई, ठीक है ना। तो इन मैंने मान लिया इसको x:1 में मिलाया जाए भी। तो पहले कैसे सोल्व करोगे इसको, अब यहाँ पे देखो पहले नंबर पे जो ये x है, ठीक है ना, इस दूध का मान के चलना है भाई, मीन्स इस x की इससे मल्टीप्लाई करनी है। फिर आपका दूसरे नंबर पे ये 1 है, इसकी आपको इससे मल्टीप्लाई करके चलनी है भाई, क्योंकि ये भी दूध है और ये भी दूध है। फिर क्या है, ये 3 क्या है, पानी है, फिर इस x से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि आधा ही दूध था, मतलब जितना दूध होगा उतना ही पानी होगा, मतलब x दूध था तो इसमें x भी पानी ही होगा आपका। तो 3 की x से करेंगे वो लिखना है, फिर 3 की आपको क्या करनी है 1 से, क्योंकि ये भी पानी है ये भी पानी है, ये दूध था ये दूध था। तो इस टाइप से हमको अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है।
अब देखिए कैसे सोल्व करोगे आप इसको। पहले हम निकालते हैं यहाँ से दूध की मात्रा। अब वो कैसे निकलेगी, मैंने बोला कि भाई दूध कितना था, 5 हिस्से था, टोटल में कितने हिस्से थे हमारे पास, 8। तो यानी 8 में से 5 हिस्से हमारे पास दूध थे। तो पहले नंबर पर आपको इस रेशो की इससे मल्टीप्लाई कर देनी है। फिर क्या है, प्लस करना है, क्योंकि ये भी दूध है और ये भी चीज़ दूध है, तो दूध में आपको दूध ही इंक्लूड करना है। अब देखिए दूध कितना था, 2 हिस्से, किसी में से 2 और 3 5, 5 हिस्से में से। अब क्या करना है, जो ये दूध है यानी 2 हिस्से दूध है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, 1 से करनी है। बस आप इसको सॉल्व कीजिए भैया, आपको क्या बनेगा, यहाँ से 5 की x से करेंगे तो 5x, और अपोन में क्या था आपका 8 था, प्लस में 2 की 1 से करेंगे 2, अपोन में आपका 5 था। जब आपने इसको सोल्व किया तो आपको कितना मिला, यहाँ से 8 पंजा 40 भी, ठीक है ना। इन दोनों का जो एलसीएम है वो 40 आया, यानी 40 आया। अब 8 पंजा 40, 5 से 5 पंजो 25x, प्लस में 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16। देखिए ये तो आ गई हमारे पास दूध की निकल कर। अब ऐसे ही आपको किसकी निकालनी है, यहाँ पे पानी की निकालनी है। अब पानी की कैसे निकलेगी भाई अब मुझको बताइए पानी कितना था, आप बोलोगे 3 हिस्से था, किस में से, 5 और 3 8, 8 हिस्से में से। अब यहाँ जितना दूध था उतना ही पानी है, तो यानी यहाँ भी x के रिगार्ड में लेकर चलेंगे, प्लस यहाँ पानी कितना था, आप बोलोगे 3 हिस्से था, किस में से, 3 और 2 5 हिस्से में से। बट अब किसको लोगे आप, यहाँ पे 1, क्योंकि सेकंड केस में आपने 1 लिया तो यहाँ 1, पहले केस में x लिया तो यहाँ पानी केस में भी x आया। तो बस अब इसको भी आप सोल्व कीजिए आगे। देखो 3 की x से गुणा करेंगे 3x, अपोन में 8 तो रहेगा भी, प्लस में 1 से करेंगे 3 की तो 3, अपोन में क्या आएगा आपका 5। अब इन दोनों का एलसीएम भी आपका कितना आ गया, 40 आ गया भी। अभी आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। यहाँ 8 पंजे 40, 5 दिए 15x आ गया, प्लस में अच्छा अभी 5 अट्ठे 40, 8 दिया 24, यानी 24 यहाँ पे आ गया। अभी देखिए जो आपकी दूध और पानी की वैल्यू आई है, मीन्स जो ये दोनों वैल्यू आई है, क्योंकि ये क्या है, मिश्रण को रिप्रेजेंट कर रही है, अभी मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रही है। और मैथ का रूल क्या है, जब यूनिट सेम बन जाती है तो हम इसको आपस में इक्वल टेक सकते हैं ना। तो इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ भाई, मीन्स 25x प्लस 16 अपोन में 40 किसके इक्वल होगा, आपको हो गई 15x प्लस 24 अपोन में 40। इस 40 से आपका 40 कैंसिल हो गया, ये 25x प्लस का था, ये भी प्लस का था। जब हम इसको इधर लेके आते हैं, क्योंकि x वाले को एक तरफ बिना x वाले को एक तरफ, तो ये माइनस हो जाएगा ना, 5 में से 5 गए 0 आ जाएगा आपके पास, 2 में से 1 गए 1, यानी 10x आ गया, इक्वल टू ये प्लस का उधर जाके माइनस का जाएगा भी, 14 में से 6 गए, आप बोलोगे 8, 1 में से गई 0, मीन्स x की वैल्यू क्या बढ़ेगी 8, ये गुणा में तो उधर जाके भाग में, यानी 10 हो जाएगा। कैंसिल करो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, मतलब x की वैल्यू आई 4/5। मीन्स इस x की जगह हम क्या टेक सकते हैं, 4/5, और ये रेशो 1 था, 5 की 1 से करेंगे तो 5, यानी 4/5। मतलब इसमें दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाएगा भी, जिससे कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए, तो वही आप बोलोगे 4:5 में इसको मिलाया जाएगा। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में, ठीक है ना, कमेंट कीजिए, मैं दोबारा फिर इसको रिपीट करवाऊंगा अभी यहाँ पे। और प्यारे दोस्तों एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है हम RS अग्रवाल मैथ से कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका जो लिंक है आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा भाई, या फिर मैथ है तो वो अच्छी बात है। उन क्वेश्चनों में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, यहाँ पे उनका रिप्लाई किया जाएगा भाई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन्हें बोला है कि A और B दो मिश्र धातु है अभी, जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में बनाया गया अभी। मीन्स आपके पास उसी टाइप का है ये, मिश्र धातु बोल दे या पत्थर बोल दे दो, या 3 या 4 कुछ भी हो भी, ठीक है ना। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, या फिर इन्होंने गिवन है, एक तो ए मिश्र धातु गिवन थी इन्होंने, सेकंड नंबर पे बी मिश्र धातु गिवन थी। ए मिश्र धातु में सोने का
तब दूध पानी था, अब इसमें क्या दे रखा है, सोना और तांबा दे रखा भी, सोने और तांबे का अनुपात दे रखा है, और बी में भी आपका सोने का और तांबे का अनुपात दे रखा है। मैं बात करूं कि इसमें सोने और तांबे का अनुपात क्या गिवन था, 5:3 भाई, और इसमें सोने और तांबे का अनुपात कितना था, 5:11 है भाई, ठीक है ना। ए मिश्र धातु में सोने तांबे अनुपात का 5:3 है, बी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 5:11 है भाई। अच्छा, के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है, इन धातुओं को समान मात्राओं में पिघलाकर भाई एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई भी, मतलब इनकी समान मात्रा को मिलाया गया, एक तीसरी मिश्र धातु सी बना दी गई। क्योंकि जो तीसरी मिश्र धातु सी है ना, इसमें हमको बताए कि सोने का अनुपात क्या होगा और तांबे का अनुपात क्या होगा भाई, आपको ये क्वेश्चन निकालना है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था भाई, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो में, यानी इससे पहले मैं आपकी 4 से 5 वीडियो बना चुका हूँ भाई, और ये फिर दोबारा से रिपीट हो गया। उसमें आपका दूध पानी था, इसमें बस सोना तांबा दिया है। अब देखिए इसको कैसे निकालना है भाई, तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का। देखिए हम बात करें कि भाई इसमें सोना कितना है, आप बोलोगे 5 हिस्से हैं, किसमें से, 5 और 3 8 हिस्से में से। इसमें सोना कितना है, आप बोलोगे 5 हिस्से है, किसमें से, 5 और 11 कितना हो जाएगा, 16 हिस्से में से। मतलब टोटल सोना कितना हो गया हमारे पास, 5/8 प्लस 5/16। तो मतलब दोनों को समान मात्रा में मिला लिया, जैसे इसने क्वेश्चन में कहा था। यहाँ रेशो का साइन है तो यहाँ रेशो का साइन आ गया भाई। अब इसमें ए जो मिश्र धातु है, तांबा कितना था, 3 हिस्से था, किसमें से, 3 5 8 हिस्से में से, प्लस इसमें से क्या है, तांबा कितना था, आप बोलो 11 हिस्से थे, किसमें से, 11 5 16 हिस्से में से। बस अब इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे, इन दोनों का एलसीएम 16 आ जाएगा भाई, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 16 से 16 कैंसिल, 5 भाई। यहाँ रेशो का साइन, इन दोनों का एलसीएम कितना है, 16, 8 दूनी 16, दूनी पे 2 तिया 6, प्लस 16 से 16 कैंसिल, यहाँ पे 11 भाई। सोल्व कीजिए, 10 और 5 15 बट्टे में 16, रेशो का साइन, अच्छा 16 ये कितना होगा, 6 और 1 7, 17/16, 16 से आपका 16 कैंसिल, क्योंकि दोनों कॉमन नंबर थे। तो यहाँ पर रेशो कितना आ गया सोने और तांबे का, 15:17। तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। मतलब तीसरी मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात कितना आ जाएगा आपका, 15:17। तो बस ऐसे ही आपको सोल्व करना है। अब फर्दर मान लिया आपको एक और दे देता सी, अब एक डी में पूछ लेता, तो पहले तो आपको क्या करना था, सोने सोने की ऐड कर देनी थी, फिर आपको क्या करना था, तीनों में ही तांबे तांबे की ऐड करके अपना चौथा जो मिश्र धातु डी होती है उसमें आप निकाल सकते थे भाई, ठीक है ना। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से निकाले जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था इन्होंने ये बोला है सोना पानी से 19 गुना भारी है, और जबकि तांबा पानी से क्या है, 9 गुना भारी है। अच्छा, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए। अब इनको का मतलब क्या है, देखो समझने वाला क्वेश्चन है, सोने और तांबे को भी, ठीक है ना, क्योंकि सोने और तांबे को ही मिलाएंगे, ना कि हम पानी को मिलाएंगे भी, कि भाई जो मिश्रण में धातु में जो मिश्रण बनेगा मिलाने के बाद पानी से 15 गुना भारी हो जाए, ठीक है ना। यानी सोने और तांबे को मिला दिया, मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण क्या हो जाना चाहिए, उस पानी से 15 गुना भारी होना जाना चाहिए। अब देखिए आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको एक चीज कॉमन दिखेगी भी, पानी, क्योंकि पानी से ही कंपैरिजन कर रहा है। तो मतलब इस क्वेश्चन को देखो सोल्व कैसे करना है। यहाँ पर क्या दिया गया आपको, सोना, वो पानी से कंपैरिजन था, और दूसरा आपको क्या दिया गया था, तांबा, और ये भी क्या था भाई आपका पानी से ही कंपैरिजन था। सोना तो है भाई पानी से 19 गुना भारी, मीन्स आपको ये 19 ही रखना है। तांबा है भाई आपका पानी से 9 गुना भारी, तो 9 गुना भारी का मतलब इसको 9 रखना है। जब इनका मिश्रण किया जाता है, ठीक है ना, जो आपको गिवन है वो पानी से कितना गुना भारी हो जाता है, 15 गुना भारी हो जाता है। तो मतलब ये हम लिख लेंगे यहाँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपका मिश्रण के अकॉर्डिंग कराता हूँ, मिक्सचर, मतलब एक अलग से चैप्टर होगा जो मैं आपका करवाऊंगा भाई, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा भाई।
ठीक है ना। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकेंगे कि फर्दर वैसे करेंगे तो थोड़ा लेंथी चल जाएगा अभी। अब देखिए यहाँ पर सोने का है, तांबे का है। अब इस अकॉर्डिंग से निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, अभी इससे आपको कंपैरिजन करना होता है कि एक वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए और एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अभी आप यहाँ देखोगे यहाँ 15 है, ये तो बड़ी है, बट ये 9 है, इससे छोटा है। तो मीन्स यहाँ से हम अपना मिक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, मिश्रण वाला जो रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बस आपको क्या निकालना था, ऐसा करके सोने और तांबे का अनुपात निकालना था। अभी आपको करना क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाना होता है। अभी बड़ा इन दोनों में से कौन सा था, आप बोलोगे 15, 15 में से 9 गया, आप कितना बताओगे, तो आप बोल दोगे 6 आ जाएगा। रेशो बताना था, यहाँ रेशो का साइन। अब इन दोनों में से बड़ा क्या है, 19 बोल लोगे, तो 19 में से 15 घटाना मीन्स बड़े में से छोटा, तो 19 में 15 गए, आप बोल दोगे 4। तो रेशो का मतलब होता है छोटे से छोटा, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो मतलब इसमें सोने और तांबे का अनुपात कितना आ जाएगा आपका, 3:2। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन निकालना था। लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए, ठीक है ना, उसको रटिए मत भाई, ठीक है ना। ट्रिक हर जगह नहीं अप्लाई होगी आपकी, यकीन मानिए, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन में वो एग्जामिनर है आपको ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं देगा भी। यानी यदि कोई भी ट्रिक के भरोसे बैठा है तो वो मत बैठिए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे दे, आप उसको बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हो, कब, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे भी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना, ट्रिक पे मत बेस्ड रहिए भी। ट्रिक से निकलेंगे, बट ट्रिक भी उन्हीं कॉन्सेप्ट से निकली है, एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जहाँ ट्रिक लगेगी वो मैं जरूर कहूँगा, और वो ट्रिक आपको याद भी रहेगी, क्योंकि हर ट्रिक आपको याद भी नहीं रह सकती। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है, इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए तो अंत में बने मिश्रण में मदिरा और पानी का पानी बराबर बराबर हो गई। अभी देखो भाई, अभी इसने मदिरा और पानी का अनुपात कितना दिया गया था, अभी मदिरा और पानी का अनुपात वो गिवन था 3:1। नुका इसका जितना भाग निकाला गया, अभी नून मेंशन किया है कि भाई किसका निकाला गया है। अब इसका तो एक ही हिस्सा था, मान के चले मैं इसमें से जितना भी भाग निकाला गया होगा, नुका उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाए, उतना ही पानी डाल दिया जाए का मतलब तो यही होगा कि भाई उसमें से मदिरा ही निकाली जाए, कि भाई जो रेशो बनेगा ना वो बराबर ही रहना चाहिए। मतलब अभी 3:1 है, और जिसका जितना भाग निकालना है तो रेशो का मतलब वही रहना चाहिए, बेशक वो इनवर्स हो जाए भी। मान लिया इसका मैंने 2 हिस्से निकाला है, तो इसमें 2 हिस्से ऐड हो जाएगा भी आपका, ऐसा ही हो सकता है। तो मीन्स इस क्वेश्चन में जितना निकाला जाए और उतना ही डाल दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, और आपको उनका रेशो पूछ ले तो उसका इनवर्स कर देना है, मतलब 1:3 हो जाएगा। 1:3 का मतलब होता है भाग पूछा है तो भाग के केस में आप आंसर दोगे 1/3, क्योंकि रेशो का मतलब यही होता है। तो ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक विद्यालय में कला वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात दिया गया है। अभी देखिए 3 विषय हैं हमारे पास, कला, वाणिज्य एंड थर्ड विषय था हमारे पास विज्ञान। इन तीनों में स्टडी करने वाले जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, उनका जो रेशो गिवन था आपको 3:5:8 भी, यानी 3:5:8। अब इसने क्या बोला है कि भाई
यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40%, 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उनका वृद्धि के बाद जो अनुपात बनेगा वो आपको डिटरमाइन करना, वो आपको बताना है। यानी इसमें आपको कितने की वृद्धि करनी है, 20% की वृद्धि करनी है। इसमें आपको कितने की वृद्धि करनी है, 40 की वृद्धि करनी है अभी। और इसमें आपको कितने की वृद्धि करनी है अभी, 25% की वृद्धि करनी है। अब वृद्धि करने के बाद जो रेशो बनेगा वो आपको कैलकुलेट करना है अभी। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे निकालना है। यदि मैं क्या करूँ, कला में छात्रों की संख्या 300 मान लूँ, वाणिज्य में छात्रों की संख्या 500 मान लूँ, इसमें क्या कर लूँ मैं, विज्ञान में 800, मतलब दो दो जीरो कैंसिल करूंगा तो दो जीरो से ये सभी कैंसिल होकर वही रेशो मिल जाएगा, मतलब कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा मान पे। अब ऐसा करने का रीजन ये है क्योंकि जो भी यहाँ इंक्रीजिंग यानी वृद्धि हुई है अभी, उस वृद्धि को कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी रहेगा भाई, ठीक है ना। अब यहाँ एक भी मान सकते हो जीरो, तीनों के मतलब पीछे दो भी मान सकते हो, तीन भी, चार भी, ठीक है ना, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब पहले केस में क्या बोला था, 20% की वृद्धि हुई है अभी, किसमें, कला में 20% की वृद्धि है, और परसेंटेज का केस है। परसेंटेज में मैंने आपको बताया है 100 में ही वृद्धि होती है और 100 में ही कमी, तो मतलब वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 120 बटे में 100। अब देखो यहाँ कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, भारतीय 36 और 1 जीरो लास्ट में थी तो ये मैंने यहाँ लगा दी। यहाँ रेशो का साइन डालेंगे, इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 40% की, तो 100 में हम जोड़ेंगे इसको, परसेंटेज के नाम का बटे में 100 भी, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, 14 पंजे क्या आ जाएगा आपके पास, 70, 1 जीरो आपकी ये थी, यहाँ पर रेशो का साइन डाल देंगे। इसमें 25% की वृद्धि हुई है, मतलब 125 100 में जोड़ के बटे में 100, इससे कैंसिल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से सोल्व करेंगे, 8 पंजा 40, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 एकम 8 और 2 10, मीन्स ये कितना आ जाएगा, वृद्धि होने के बाद छात्रों की संख्या 1000। इसमें 360 आ गई, इसमें 700, इसमें 1000। बट रेशो का मतलब क्या होता है, वैल्यू, वह वैल्यू लिखना जो छोटी से छोटी हो। अब देखो तीनों में जीरो है लास्ट में, तो तीनों की जीरो से एक एक जीरो कैंसिल होगी। अब यहाँ 36 है, यहाँ 70 है, यहाँ 100 से। अब देखो हम इसको 2 से और कैंसिल कर सकते हैं, 18 आ जाएगा भाई, यहाँ पे रेशो 2 से कैंसिल करेंगे 35 आ जाएगा भाई आपका, इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 50। अब और तो ये कैंसिल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि एक ही नंबर से ये कैंसिल होने चाहिए थे। अब एक नंबर से तो ये कोई सा भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो मतलब कला, वाणिज्य और विज्ञान में वृद्धि होने के बाद छात्रों की संख्या का अनुपात 18, 35 और 50 आ जाएगा। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था इन्होंने, ये एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संख्या में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे भाई। वाणिज्य संख्या में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रेस लिए जाने पर यह अनुपात इतना हो जाता है, तो कला संख्या में आपको क्या बतानी है, विद्यार्थियों की संख्या बतानी है भाई। देखिए यहाँ भी आपके पास क्या है, दो विषय है, एक कला है, एक वाणिज्य है भी। अब देखिए कला में क्या दिया गया है अभी आपको, कला और वाणिज्य का जो रेशो था 4:5। अब नुको है किस में बोला है, वृद्धि किस में की गई है, वाणिज्य संख्या में भी नुको है, इसमें 65 की वृद्धि कर दी गई है अभी। अब देखिए 65 की वृद्धि की गई है, परसेंटेज में नहीं की गई है अभी, ओनली आपको नंबर दिया गया है अभी, 65 विद्यार्थियों की वृद्धि की गई है। उनको वृद्धि करने पर जो ये रेशो है ना, कितना हो जाना चाहिए अभी, या फिर कितना हो जाता है, उन्हें गिवन है 8:1 हो जाता है अभी। अब देखिए भाई यहाँ से यदि मैं क्या करूँ, इसमें कला में विद्यार्थियों की संख्या 4x मान लूँ, वाणिज्य में विद्यार्थियों की संख्या 5x मान लूँ, यदि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए, जो भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था, रेशो था, तो मैं इस वैल्यू को कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 4x अपॉन में 5x। अब इसमें वाणिज्य में कितने की वृद्धि की गई थी, आप बोलोगे 65 की वृद्धि की गई थी। जब हमने वृद्धि की 65 की, ये रेशो कितना हो गया, आपने बोला 8:11 हो गया अभी। 8:11 का मतलब 8/11,
बस आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आंसर बनेगा, 11 चौक 44 एक्स आएगा अभी आपके पास, इक्वल टू यानी बराबर है 8 पंजा 40 एक्स आएगा, और प्लस का साइन यहाँ से सोल्व करेंगे, 8 पंजा 40, 4 बचेगा, अच्छा 6 8 48 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 52। अब एक्स एक्स को एक तरफ लेके आते हैं भाई, ये 44 एक्स था, ये प्लस का 40 एक्स था भाई, इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका 4 एक्स बराबर है किसके 520 के। आपको क्या चाहिए थी एक्स की वैल्यू, क्योंकि इसी आधार पर अपने क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब ये गुणा में था, उधर जाके आपका 4 भाग में हो जाएगा, तो मीन्स मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ इसको, 4 एकम 4 और 4 तिये 12 तो 130, मीन्स 130 क्या आ गया मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा गया कि कला संख्या में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कला में विद्यार्थियों की संख्या कितनी अज्यूम की थी आपने, आप बोलोगे 4 एक्स अज्यूम की थी, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 130, तो 4 की 130 से गुणा कर दीजिए, तो 4 0 0, 4 3 12 1, 4 1 4 1 5, मतलब 520 विद्यार्थी थे कला में। वाणिज्य में आपसे पूछ ले तो ठीक है ना, देखिए वृद्धि के बाद नहीं पूछ रहा है, खाली अभी की बात कर रहा हूं मैं, कभी आप 65 जोड़ के उसका आंसर दे दो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा अभी। तो वाणिज्य में थे मेरे पास 5 एक्स विद्यार्थी, अब मेरे पास क्या थी एक्स की वैल्यू थी 130, यानी 5 की गुणा कर दूं मैं 130 से तो कितना मिलेगा मुझको 5 0 0, 5 दिए 15, 1 5 1 5 6, यानी वाणिज्य संख्याएं में विद्यार्थियों की संख्या थी 650, कला संख्याएं में 520। तो जो भी क्वेश्चन पूछे आप निकाल सकते हो भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे इन्होंने गिवन है कि भाई 3 संख्याएं हैं भाई, क्रमशः 3 रेशो 4 रेशो 5 रेशो के अनुपात में है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 संख्याएं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों संख्याओं का जो रेशो है वो आपको गिवन था 3 4 5, 3 रेशो 4 रेशो 5 भी। आगे क्या गिवन है इन्होंने कि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है भी। किस संख्या से, जो दूसरी संख्या है ना सेकंड संख्या है उससे 52 अधिक है भी, किसका योग पहली और तीसरी संख्या का योग। ये तो था भाई इनके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल में आपको अधिक दिया गया है। अब हम अपने अकॉर्डिंग में देख लेते हैं कि भाई कितना अधिक आएगा। अब पहली और तीसरी संख्या का योग है वो कितना बैठेगा आपका 8। अब ये दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो आप क्या करो इन दोनों के योग से सेकंड को का जो नंबर है उसको माइनस कर दो भाई, 8 में से 4 गया 4, तो हमारे अकॉर्डिंग तो कितना अधिक आ रहा है भाई 4 अधिक, और एक्चुअल में दिया कितना गया था अभी 52 अधिक तभी। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि ये जो 4 यूनिट की वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग वो किसके बराबर होगी, आप बोलोगे 52 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी, आप बता दोगे 4 एकम 4 4 तिये 12, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे पास 13 निकल के। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें लास्ट में, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। ऑब्वियसली मतलब आपको दिख रहा होगा 5 बड़ी होगी और 3 छोटी होगी, ये आपकी मंजली मतलब बीच की होगी भाई। तो सबसे बड़ी क्या है हमारे पास 5 है, मीन्स 5 यूनिट है, और मुझको पता है 1 यूनिट की वैल्यू 13 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, आप आसानी से बता सकते हो 65। तो यानी सबसे बड़ी ये होगी। सबसे छोटी पूछ लेता वो क्या थी आपके पास 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 13 थी, तो 3 की कितनी हो जाएगी आप आसानी से बता सकते हो इसमें, सबसे छोटी होगी 39। बिचली पूछे तो ऐसे हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर निकालना है। अब दो संख्याएं थी, उन दोनों का जो रेशो था आपको गिवन था 3:4 पे। अच्छा
अब देखिए यदि मैं इन संख्याओं को क्या मान लूँ, 3x मान लूँ और इसको मैं 4x मान लूँ। रेशो का मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x अपॉन में 4x। अब दोनों में कितने की वृद्धि की गई थी, इसने बोला है कि 6 की वृद्धि की गई थी भी। यदि मैं इसके अंश में भी 6 की वृद्धि कर दूं और हर में भी, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तब जो ये रेशो है ना कितना हो जाता है आपका 4:5 मीन्स 4:5। तो इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो ये दोनों संख्या है ना, इन दोनों संख्या को डिफरेंस निकालना है, यानी अंतर निकालना है आपको। अब देखिए बस सोल्व कीजिए, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, आसानी से उनका डिफरेंस निकाल देंगे। अब देखिए सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 15x होगा, 6 पंजे 30 होगा भी आपके पास। अच्छा 4 चौके 16x होगा, 6 चौके 24। x को एक तरफ लेके आएंगे, प्लस का इधर आके माइनस का x हो जाएंगे, मतलब ये माइनस का x बचेगा। ये प्लस का 30 होगा जाके माइनस को हो जाएगा 24 में, मतलब इसको 30 को माइनस करेंगे तो आप बोलोगे माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। अब अंतर पूछा गया था अभी आपका, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, आप बोलोगे 3x थी तो 3 की, और x की वैल्यू 6 थी तो आप बोल दोगे 18 आ जाएगी। दूसरी संख्या हमारे पास 4x थी, x की वैल्यू हमारे पास 6 थी तो 4 की वैल्यू क्या बनेगी x के अकॉर्डिंग, तो आप बोल दोगे 24। तो दोनों का क्या पूछ रखा था, अंतर, अंतर का मतलब आपको घटाना है, और 14 में से आप 8 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 18 6 24, मतलब 6 बच जाएगा। तो मतलब इन दोनों संख्याओं का जो अंतर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन निकालना था आपको। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, और कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में इस टॉपिक को, जो हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, RS अग्रवाल मैथ से। नहीं है तो PDF के रूप में इन क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।